नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंत खैरुल वारिसीन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आयशा शकूर बिनते मोहम्मद फ़ारूक कुरान विद अज़ीज़ुल इक़बाल में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे जल्द नमाज़ पढ़ने के मुतल्लिक़ शेयर करूँगी। मिशकातुल मसाबी की हदीस है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज भूल जाए या उससे गाफिल होकर सो जाए, अब गौर करने की बात है क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑफ़िस में बिज़ी हैं या हम घर में किसी काम में बिज़ी हैं या कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शादी में हैं या कोई ऐसा सीज़न आता है कि बंदा इतना बिज़ी हो जाता है कि असर की अज़ान होती है तो इसे फ़ील होता है कि ओहो मैंने तो अभी ज़ोहर की नमाज़ ही नहीं पढ़ी। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, मगर कभी कभार ऐसा हो जाता है। इंसान ही है ना, इंसान भूल जाता है। या फिर ऐसा होता है कि कभी हम इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि हम सोचते हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। फिर लेकिन जैसे ही हम लेटते हैं हमें इतनी गहरी नींद आ जाती है और जब हमारी आँख खुलती है तो हमें गिल्ट होता है कि ओहो मेरी तो नमाज़ मिस हो गई। तो इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो उसका कफ़ारा ये है कि जब याद आए इसे पढ़ लें। सो डोंट मेक अ हैबिट। ये ठीक है कि जब मुझे याद आए मैं पढ़ लूँगी, लेकिन इसका कफ़ारा ये है कि जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी नमाज़ कज़ा हो गई है तो जैसे ही आपको याद आए आप फ़ौरन से पढ़ लें। और एक और रिवायत में है कि इसका कफ़ारा इसके सिवा और कुछ नहीं है कि आपको जैसे ही याद आता है तो आपकी जो कज़ा नमाज है आप इसको फ़ौरन से पढ़ लें। अब यहाँ मसला ये आता है कि बहुत दफ़ा आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि नमाज जो छूट गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले की नमाज़ें हमारी, जैसे कि अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरी बहुत सारी नमाज़ें जो हैं छूट चुकी हैं लाइफ में, और अब मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी नमाज़ों को रेगुलर करने की। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि आगे फ्यूचर में अल्लाह ताला रेगुलर रखे इंशाल्लाह। या जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अब मैं हज से आई हूँ तो अब मैंने कोई नमाज़ नहीं छोड़ी। दोनों मैं इस तरह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ आपके साथ। तो फिर होता ऐसे है कि जो पिछली नमाज़ें छुटी हुई होती हैं तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी जो छूट गई हैं वो पढ़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन आगे मत छोड़ें। लेकिन इस हदीस से हमें क्या पता चलता है? इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि जब आपको ये एहसास हो कि आपकी नमाज़ें छुटी थीं तो आपको जैसे ही याद आए आप अपनी कज़ा नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें। दूसरी हदीस में आपसे शेयर करती हूँ कि हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सो जाने में कोताही या कसूर नहीं है, कोताही सिर्फ बेदारी में है। जब तुम में से कोई शख्स नमाज़ पढ़ना भूल जाए या वो उस वक्त सो जाए तो जब उसे याद आए तो पढ़ ले, क्योंकि रब्बे ताला ने फरमाया है कि मुझे याद करने के लिए नमाज पढ़ा करो। अगर आँख लग जाए मगर इंसान की नीयत नहीं थी, इसकी पूरी नीयत थी कि इसने नमाज पढ़नी है, लेकिन उसकी आँख नहीं खुली, तो उस कंडीशन में अब हमें क्या करना है? उस कंडीशन में एक तो कोई पकड़ नहीं है, मगर जैसे ही आपकी आँख खुले आपको चाहिए कि आप वज़ू करें और नमाज अदा करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।